वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिनमें हम किसी को इजाजत देते हैं कि वो जो काम कर रहा है उसे जारी रखे। जैसे जो बोल रहा है बोलने दो, जो हो रहा है होने दो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, जो वो सोचते हैं उन्हें सोचने दो। इन तमाम सेंटेंसेस में देखिए एक बात कॉमन है, कोई काम पहले से जारी होता है और हम कहते हैं कि इसे रोका ना जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसमें लेट का यूज करेंगे सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सेकंड वाले सेंटेंस के लिए फिर वर्ड या हु का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस इसमें इज आर एम का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के देखिए दो बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इजाजत देना, इस हिस्से में हम किसी को इजाजत दे रहे हैं तो लेट का यूज करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लेट के बाद कभी भी टू का यूज नहीं करते। जैसे लेट हिम टू गो, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जो सही सेंटेंस है वो है लेट हिम गो। ठीक है, लेट के बाद टू का यूज नहीं किया जाता। एक और इम्पोर्टेंट बात, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, सब्जेक्टिव केस कभी भी यूज नहीं करते लेट के बाद। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जैसे मी, हिम, हर, देम, अस, ये क्या है? तमाम ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे लेट हिम स्पीक, ठीक है, हम लेट ही स्पीक नहीं बोल सकते। लेट हिम स्पीक, लेट हर प्ले, लेट देम लव। तो इस तरह हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है लेट के बाद। दूसरा जो स्ट्रक्चर है साथ वाला जारी एक्शन बताने के लिए यूज होता है। इस हिस्से में हम बताते हैं कि कौन सा काम जारी है। ये हिस्सा आमतौर पर व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म पर मुश्तमिल होता है। जैसे व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट शी इज सेइंग, व्हाट दे आर वॉचिंग। चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे उसे करने दो जो वो कर रहा है, लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग। तो इस सेंटेंस में देखिए लेट का मतलब है इजाजत देना, हिम उसे, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, प्लस हमने डू का यूज किया है करने के लिए। फिर आ जाएगा व्हाट का मतलब जो, ही मतलब वो, इज डूइंग मतलब कर रहा है। देखिए डू और डूइंग दोनों एक ही वर्ब हैं। डू का मतलब है सिर्फ काम और डूइंग का मतलब है जारी काम। एक और एग्जांपल देखिए, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, लेट इट बी व्हाट इज हैपनिंग, लेट इट बी व्हाट इज हैपनिंग। देखिए लेट मीन्स होने दो, इट मतलब ये या इसे, बी का मतलब होता है होना, व्हाट का मतलब जो, इज हैपनिंग हो रहा है, हैपनिंग का मतलब होता है हो रहा है, यानी लेट इट हैपन, इसे होने दो। एक और एग्जाम्पल देखिए, जो बोल रहा है उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक व्हाट ही इज स्पीकिंग। स्पीक मतलब बोलना, ये एक सिंपल एक्शन है, और स्पीकिंग मतलब बोल रहा, ये एक जारी एक्शन है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जो हंस रहे हैं इन्हें हंसने दो। तो सेंटेंस बनेगा लेट देम लाफ हु आर लाफिंग, लेट देम लाफ हु आर लाफिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए, जो सोचते हैं इन्हें सोचने दो, लेट देम थिंक व्हाट दे थिंक। इस सेंटेंस में देखिए ये जो वर्ब है थिंक, ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जिनमें हमें हालत या कंडीशन बताई जाती है, जिसमें एक्शन नहीं बताया जाता बल्कि किसी की हालत या कंडीशन के बारे में बताया जाता है। थिंक मतलब सोचना, ये एक स्टेटिव वर्ब है। इसमें फिजिकली कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम थिंक के साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे यानी कि थिंक। जैसे व्हाट दे आर थिंकिंग, तो ये गलत हो जाएगा, हमें बोलना है
व्हाट दे थिंक। स्ट्रक्चर का ये जो सेकंड वाला हिस्सा है, इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारे सेंटेंस में ये वर्ब्स आ जाएं जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, तो फिर हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। तो हम इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अंडरस्टैंड मतलब ऐसे वर्ब्स जिनमें फिजिकली कोई एक्शन नहीं होता है, तो फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है सेकंड वाले स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। यहाँ पे मी देखिए एक ऑब्जेक्टिव केस है आई का। ये सेंटेंस उस वक्त बोला जाता है जब कोई आपको रोक रहा हो। तो इस स्ट्रक्चर में जो अहम चीजें हमने सीखी हैं उसमें ये है कि लेट के बाद कभी भी टू का यूज नहीं करना। जैसे लेट हिम गो सही सेंटेंस है, लेट हिम टू गो गलत सेंटेंस है। इसी तरह लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे लेट देम ईट, उन्हें खाने दो, लेट दे ईट जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक और चीज जो हमने सीखी है कि हु का यूज करेंगे इंसानों के लिए और व्हाट का यूज करेंगे चीजों के लिए। और इसमें हमने स्टेटिव वर्ब्स के बारे में सीखा कि जब सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब आ जाएगा सेकंड वाले सेंटेंस में, तो हम फिर आईएनजी का यूज नहीं करेंगे वर्ब के साथ, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जैसे व्हाट दे थिंक, ना के व्हाट दे आर थिंकिंग, ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस की, जियो और जीने दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अक्सर बोलते हैं, डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इनका भी यूज़ होता है, जैसे जियो और जीने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, खेलो और खेलने दो, खाओ और खाने दो। तो इन सेंटेंसेस में दो एक्शंस होते हैं, एक काम आप जो खुद करते हैं और दूसरा एक्शन जो आप किसी और से करवाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी एक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, उसमें लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम एंड का यूज करेंगे, फिर लेट का यूज करेंगे, फिर लेट के बाद फिर से ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। सेंटेंस के स्टार्ट पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है और सेंटेंस के लास्ट पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। और लेट का मतलब है करने दो, एंड का मतलब है और। ये एक मशहूर मुहावरा भी है, इसका मतलब है कि तुम खुद भी सुकून से जिंदगी गुजारो और दूसरों को भी अपनी जिंदगी गुजारने दो, यानी दूसरों के मामलात में भी बेवजह मुदाखलत ना करो। एक और सेंटेंस देखिए, पढ़ो और दूसरों को पढ़ने दो, रीड एंड लेट अदर्स रीड। देखिए यहाँ पे भी रीड फर्स्ट फॉर्म है और ये देखिए यहाँ पे भी रीड जो है फर्स्ट फॉर्म है। दोनों जगहों पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। एक और सेंटेंस देखिए, खेलो और उसे खेलने दो। इस सेंटेंस में उसे के लिए या तो हम हिम का यूज करेंगे अगर हम लड़के की बात करेंगे तो, या फिर हम हर का यूज करेंगे अगर हम लड़की की बात करेंगे। प्ले एंड लेट हिम या फिर हर प्ले। यहाँ पे भी देखिए लेट के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। यहाँ पे हम ही या शी का यूज नहीं करेंगे बल्कि हिम या फिर हर का यूज हुआ है। एक और एग्जांपल देखिए, खाओ और मुझे खाने दो, खाओ और मुझे खाने दो, ईट एंड लेट मी ईट। यहाँ पे भी मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। लास्ट वाला सेंटेंस है, सोचो और उन्हें सोचने दो, थिंक एंड लेट देम थिंक। यहाँ पे देम का यूज हुआ है एज अ ऑब्जेक्टिव केस, थिंक एंड लेट देम थिंक। तो इस तरह हमने दो स्ट्रक्चर सीखे हैं आज की क्लास में। पहला स्ट्रक्चर उस वक्त यूज होता है जब कोई एक्शन पहले से जारी हो, और सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है उसमें आमतौर पर इजाजत या असूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गए होंगे दोनों स्ट्रक्चर्स। अगर स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए हैं तो ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट कीजिएगा। जो बोल रहा है उसे बोलने दो, बोलो और दूसरों को बोलने दो, बोलो और दूसरों को बोलने दो। बहुत ही इजी सेंटेंसेस है। अगर तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच की है तो आप इजीली इनको ट्रांसलेट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।